प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ते हैं। ये 2 पद आप लोगों को क्लास 11th जेक बोर्ड के अंतर्गत पढ़ना है। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदवाई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदवाई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हवे जाई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि लोगों को निराकार ब्रह्म का उपासक होना चाहिए, किसी धर्म से उसे संबंधित नहीं रहना चाहिए। ऐसा मत कबीरदास जी का था। वे एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे, अर्थात वे आत्मा व परमात्मा में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि परमात्मा ही उनके एक निराकार ब्रह्म है और उसी की उपासना उन्हें करनी चाहिए। तो चलिए इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। वे कहते हैं कि अरे इन दोहुन राह ना पाई, अर्थात इन दोनों ही राह पर आप चल के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वे चाहते थे कि सभी लोग निराकार ब्रह्म के ही उपासक बने रहे। किसी भी व्यक्ति को धर्मपाश में बंध के नहीं रहना चाहिए, उसे अपने परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। उन्हें केवल आत्मा व परमात्मा में विश्वास था, उन्हें किसी धर्म पर विश्वास नहीं था। इसलिए वे कहते हैं कि अरे इन दोनों राह न पाई, अर्थात ना ही तुम हिंदू धर्म को अपना कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो और ना ही मुस्लिम धर्म को अपना के तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। आगे कवि कहते हैं कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, अर्थात हिंदू अपनी बढ़ाई करते हैं, वे अपने आप को प्रशंसनीय समझते हैं, लेकिन अपनी जो पानी की गगरी होती है वह किसी को छूने नहीं देते। अर्थात हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था व्याप्त थी उसके विषय में उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है कि किस प्रकार हिंदुओं में जाति व्यवस्था है। आदिकाल में ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं थी जिसके आधार पर जो उच्च जाति के लोग होते थे वे अपने कुएं से अछूत कहे जाने वाले या छोटी जाति वालों को पानी भरने नहीं देते थे। इसीलिए कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया कि किस प्रकार वे लोग पानी के लिए छुआछूत करते थे। आगे वे कहते कि वैश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदवाई, अर्थात वे लोग वैश्याओं के पास जाते हैं और तब वे लोग उनकी जाति नहीं देखते। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गागर छुअन की बात आती है, यानी कि पानी भरने की बात आती है, तब तो तुम लोगों में जाति पाति आ जाती है, लेकिन जब तुम वैश्याओं के पास जाते हो तो तुम्हारी ये जाति कहाँ चली जाती है, तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। आगे वे कहते हैं कि मुसलमान की पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, अर्थात मुसलमानों के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाते हैं, अर्थात वे जीव हत्या करते हैं। आगे वे कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, वे अपनी खाला की बेटियों से ही शादी करते हैं, अर्थात वे लोग अपनी चाची मौसी फुआ की बेटियों से ही शादी कर लेते हैं और घर में ही सगाई करते हैं, अर्थात घर की लड़कियों को ही अपनी पत्नी बना लेते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, अर्थात जो मुसलमान होते हैं वे लोग बाहर से किसी मृत शरीर को लाते हैं, यानी कि किसी जानवर के शरीर को लाते हैं, घर में आकर के उसे अच्छे से साफ करते हैं, काट के उसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं पकने के लिए। सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बढ़ाए, अर्थात सभी लोग मिलजुल करके उस मृत शरीर को खाते हैं और पूरे घर भर में अपनी बड़ाइयाँ करते फिरते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हिंदू की हिंदवाई, देखी तुर्कन की तुर्काई, अर्थात जो हिंदू लोग हैं उन लोगों की हिंदवाई हम लोगों ने देख ली और तुर्कन यानी कि मुसलमानों की मुसलमानी देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हवे जाई, हे साधुओं सुनो, मैंने इन दोनों राह की सारी त्रुटियों को बता दिया है, अब तुम ही इसका निर्णय करो कि तुम किस राह पे जाना चाहते हो, और यदि तुम इन दोनों राह में से किसी एक को चुनते हो तो तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, तुम इस सांसारिक मोह माया के पाश में बंधे रह जाओगे और तुम्हारी आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम उनके दूसरे पद को पढ़ते हैं। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृहबन धरे न धीर रे, कामिनी को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, हे कोई ऐसा पर उपकारी पियसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने अपनी जीवात्मा को एक प्रेमिका बताया है और परमात्मा को उनका प्रियतम। और जब एक प्रेयसी के पास उसका प्रियतम नहीं होता है
तब उस विरह की वेदना को झेलते हुए उसकी क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। तो चलिए इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बालम आओ हमारे गहरे। गह का अर्थ होता है घर, तो बालम यानी कि प्रियतम, हे प्रियतम तुम हमारे घर आओ। अर्थात वो परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम तुम मेरे घर आओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे ना रहने की स्थिति में मेरे शरीर में दुख ही दुख व्याप्त हो गया है। मैं सदैव दुखी रहती हूँ तुम्हारे वियोग में। आगे वे कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे। सब कोई मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं, लेकिन मुझे उस समय बहुत ही लज्जा आती है। दिल से नहीं लगाया तबलक कैसा स्नेह रे। वे कहते हैं कि जब तक तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया, कंठ से नहीं लगाया, तब तक मेरा तुम्हारा कैसा स्नेह, हमारा कोई स्नेह हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम जल्दी से आओ मैं हमारे घर, और आकर के मुझे अपने हृदय से लगा लो। आगे वे कहते हैं कि अन्न न भावे नींद न आवे, गृहबन धरे न धीर रे। ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे रात को नींद आती है। तुम्हारे वियोग से मैं इतनी व्याकुल हूँ कि ना मुझे घर में धैर्य रहता है और ना ही बाहर। अर्थात मैं सदैव व्याकुल ही रहती हूँ। जब तक मैं तुमसे मिल ना लूँ तब तक मेरी ये व्याकुलता समाप्त नहीं हो सकती। आगे कवि कहते हैं कि कामिन को है बालम प्यासा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कामिन अर्थात होता है प्रेयसी, तो प्रेयसी को उसी प्रकार अपना बालम प्यारा है जिस प्रकार एक प्यासे को नीर प्यारा होता है। अर्थात जब तक एक प्यासा पानी को पा करके अपनी प्यास नहीं बुझाता तब तक वह व्याकुल होता है। उसी प्रकार मैं भी व्याकुल हूँ, जब तक मैं तुमसे मिल ना लूँ तब तक मेरी व्याकुलता समाप्त नहीं होगी। फिर कवि कहते हैं कि हे कोई ऐसा परोपकारी, पीवसो कहे सुनाए रे। अर्थात क्या इस जगत में कोई ऐसा परोपकारी यानी कि दूसरों पर उपकार करने वाला है जो मेरी विरह व्यथा को जाकर के मेरे प्रियतम यानी कि मेरे परमात्मा के पास जाकर के सुनाए। आगे वे कहते हैं कि अब तो बेहाल कबीर भयो है। अर्थात अब मैं बेहाल हो गया हूँ, यानी कि मेरी स्थिति बहुत बुरी हो गई है, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, और तुम्हें देखे बिना मेरा जो प्राण है वह निकलता जा रहा है। अर्थात उन्होंने दूसरे पद में अपने और परमात्मा के बीच के स्नेह को प्रदर्शित किया है, और वे बताते हैं कि किस प्रकार वह अपने परमात्मा से विलग होकर के विरह की व्यथा को झेल रहे हैं, और वे इस विराग्नि में प्रतिक्षण जलते रहते हैं। यहीं पर उनके दोनों पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।